Hello everyone, Namaste, Sat Sri Akal, Adab. I am CA CS CMA Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes and Aditya Jawar Education. I am the India's youngest CA CS CMA. I am also the India's youngest Communist Secretary. So let's get started. Well, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले जो वीडियो था उसके अंदर हमने चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, सो पार्टनरशिप क्या होता है वो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में, जिनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, अब आता है यहां पर जनरली हम लोगों को पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कब करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला है सबसे पहले हम लोगों को जब एडमिशन होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तब हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सेकंड, उसके बाद बोला है जब भी चेंज इन पीएसआर होगा, ठीक है, हम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में चेंज आ रहा है तब हमें पार्टनरशिप फर्म को वापस रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। थर्ड आता है हमें रिटायरमेंट के वक्त, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और फॉर एग्जांपल के तौर पे सी अगर रिटायर हो रहा है तब हमने वापस रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और लास्ट, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तब हमें पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो यहां पर हम सबसे पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। जनरली देखिए, इसको प्रैक्टिकली समझते थोड़ा सा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो पार्टनर्स थे, दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल के तौर पे 50-50 का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था, दैट इज 1:1 का। नाउ उन्हें ऐसा लगता है कि भैया हमें सी की एक और पार्टनर की जरूरत है, तो वो लोग क्या करेंगे, एक नया पार्टनर लेके आ जाएंगे सी। इस चीज को कहा जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब कुछ नहीं बोला गया है, इसका मतलब तो क्या है, सी का भी इक्वल रेशियो है 1:1:1। ठीक है, तो जब सी आएगा उससे लोचा क्या होगा, सी आएगा उससे सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो ये होने वाला है कि इन दोनों को पहले 50-50 अकेले मिल रहा था। मान लो अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो दोनों के बीच में 50-50 बढ़ जाता था, लेकिन सी के आने की वजह से जो प्रॉफिट है वो थोड़े ए और बी के कम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आइए देखते हैं। इसका हो जाएगा 33.33, इसका हो जाएगा 33.33 और इसका भी हो जाएगा 33.33। दैट मीन्स सी के आने की वजह से ए और बी का क्या हो गया बेटा, नुकसान हो गया। ठीक है, कितना नुकसान हो गया, तो बोले सर 16.66 रुपीज का नुकसान हो गया उन लोगों को। समझ रहे हो कहानी, 16.66 रुपीज का उन लोगों को क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसी चीज को हम लोग सेक्रीफाइस कहते हैं, जो हम धीरे धीरे चैप्टर के अंदर सीखेंगे। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तब हमें क्या क्या करना पड़ता है, हम जनरली इस चैप्टर के अंदर सारे जो है टॉपिक्स कवर कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर शायद मैं 2 पार्ट में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, पहला पार्ट जो होगा वो अप टू गुडविल का होगा और सेकंड पार्ट होगा उसके आगे वाला जिसमें रिवैल्यूएशन कवर होगा, पार्टनर कैपिटल सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग आर द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम कोई भी पार्टनर एडमिट होता है तब हमें ये 6 चीजें करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज का नाम है न्यू पीएसआर निकालना पड़ता है। सेकंड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। थर्ड, हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, हमें रीवैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर आ रहा है तो फर्म के पास जो एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसका हम लोग एक और वापस क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे। फिफ्थ नंबर है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या कोई भी प्रकार के रिजर्व्स। ये क्या चीज है, अब मान लो ए और बी इतने सालों से धंधा चला रहे, बिजनेस चलाते आए हैं, तो सीधी सी बात है उन्होंने कई सारे प्रॉफिट जो है वो इकट्ठा करके रखे होंगे। तो वो प्रॉफिट के ऊपर हक किसका है, उन दोनों का है, क्योंकि सी तो आज आया है ना। ठीक है, डिटेल में हम आगे समझेंगे। और लास्ट जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है न्यू पीएसआर, वो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, अनिल और विशाल पार्टनर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों का है 3:2 का। उन्होंने नया बच्चा लाया है जिसका नाम है सुमित।
जिसका फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रहने वाला है वो रहने वाला है 1/5 का। बोल रहे हैं कि भैया नया पीएसआर निकाल के बता दो अनिल, विशाल और सुमित का। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए, ठीक है, यहां पे इन्होंने बोला है अनिल, विशाल, सुमित, ठीक है, अनिल, विशाल, सुमित, ये है अनिल, ये है विशाल और ये है सुमित, ठीक है। इनका अभी जो फिलहाल जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 का है। अभी जो रेशियो है वो कितना है, 3:2। नया बच्चा जो आ रहा है तो कितने के लिए आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कितना लिखा है, 1/5 का, मतलब ये आ रहा है 1/5। तो जब इस टाइप का सिंपल इतनी सी इंफॉर्मेशन अगर आपको दी हुई तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला स्टेप करेंगे रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर, ठीक है। कैसे निकलेगा रिमेनिंग, तो बोले सर टोटल प्रॉफिट लेट से अज्यूम करते हैं कि 1 है, उसमें से 1 अपन अगर अपन 5 निकाल देते हैं तो कितना बचता है भैया, 4/5 बच जाएगा। इस 4/5 के अंदर अनिल और विशाल को दोनों को गुजारा करना है। कौन से रेशियो में गुजारा करेंगे, बोले 3:2 जो दिया हुआ था। तो ए का शेयर आ जाएगा, मतलब अनिल का शेयर आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है। नीचे हो जाएगा 25, ऊपर हो जाएगा 12, ठीक है। उसी प्रकार हमारे जो क्या नाम है भैया का, विशाल भैया, उसी प्रकार विशाल भैया का जो शेयर हो जाएगा, विशाल शेयर इज इक्वल टू कितना था, 4/5 जो रिमेनिंग है मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये हो जाएगा 8/25। और लास्ट है हमारे सुमित भैया, सुमित शेयर इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, सुमित का शेयर कितना था 1/5 जो ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/5। नीचे जो टोटल है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 करना है। तो मुझे इस 5 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, 5 करना है, तो वी विल डू 5/5, तो ये आंसर आ गया 5। तो फॉर्मूला का सॉरी इसके अकॉर्डिंग उनका रेशियो कितना आ गया, 12:8:5। दिस विल बी द न्यू PSR फॉर अनिल, विशाल एंड सुमित, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया है। सिर्फ अगर आपको कोई पार्टनर का ऐसा दिया हुआ है कि भैया इसका ये फ्यूचर में इतना शेयर रखने वाला है, तो आपको रिमेनिंग शेयर ले लेना है और जो पुराने पार्टनर है उनके जो पुराने शेयर थे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या, देखिए अब अगला जो पॉइंट बोल रहा है बेटा वो क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए और बी। मैं सारे इलस्ट्रेशन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर देखो शुरुआती इलस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ पॉइंट नया आने वाला है इसलिए, ठीक है। ए और बी पार्टनर्स है, 3:2 का रेशियो है, नया बच्चा आ रहा है 1/5 का, एंड लिखा हुआ है विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। वो जो शेयर है उसको इक्वली मिलने वाला है किससे, अक्षय और भारती से। आइए समझते हैं। 3:2 का पुराना रेशियो है, एडमिट नया है 1/5 के लिए, ठीक है। और ये जो 1/5 है वो क्या मिलने वाला है, इक्वल मिलने वाला है इन दोनों को, अक्षय और भारती को। तो अब ऐसे केसेस में आप लोग क्वेश्चन को करेंगे कैसे, वैसे आपको मैं एक नई ट्रिक बताऊं जो मेरी खुद की ट्रिक है, ठीक है। एक नई ट्रिक बताता हूँ, ये आंसर वेरिफिकेशन के लिए बहुत काम की ट्रिक है। इसमें ना, इसमें आपको बाकी के कोई चैप्टर के रेशियो याद ही नहीं करना है कि रिटायरमेंट में ये करना है, गेनिंग के लिए ये करना है, सेक्रीफाइसिंग के लिए ये करना है, कुछ याद नहीं करना। ओल्ड माइनस न्यू करो, न्यू माइनस ओल्ड करो, ऑफ है मल्टीप्लाई करो, फ्रॉम है माइनस करो, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। मेरा जो तरीका है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान है। यहाँ पे ही कर देता हूँ, यहाँ पे जगह है अच्छी खासी अपने पास। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 3:2 बोले तो टोटल कितना हो गया 5। नीचे कितना है यहाँ पे, ये नीचे वाला देखने का, ये वाला 5, टोटल कितना हुआ 25। इस 25 को आप लोग क्या करो, 3:2 में बांट दो, पहले वाला जो 3:2 था उसमें बांट दो, तो आएगा 15, 10। ये था ओल्ड, नया बच्चा हमारा कितने के लिए आया 1/5, तो 25 का 1/5 कितना होता है 5। 25 का 1/5 कितना होता है 5, समझना ध्यान से, कितना हुआ 5। ये 5 उन्होंने क्या बोला है, इसको इक्वली मिल रहा है किससे, अक्षय से और भारती से। 5 का इक्वल कितना होता है 2.5, यहाँ पे कितना है 2.5, दोनों से माइनस कर दो, ये कितना हुआ 12.5, ये हो जाएगा 7.5, ये हो गया 5। अब तुमको ऐसे अच्छा लग रहा है क्या, पॉइंट 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 नहीं अच्छा लग रहा है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10। क्या हम इस रेशियो को बांट सकते हैं क्या, हाँ दिख रहा है सर, 25, 15, 10, ये किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो 5:3:2
बहुत सिंपल है, कुछ याद नहीं करना है आपको। क्या करना है मैं वापस दिखा रहा हूँ, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ लर्न नहीं करना है। लेट द टोटल प्रॉफिट बी ₹25। कैसे 25 लाया वो भी बता देता हूँ। इसका टोटल देखना 5, ये नीचे जो इसका 1/5, ये आदित्य झवर का खुद का मेथड है, प्रूवन मेथड है। ये मेथड अगर आपने कर लिया, मैं यकीन के साथ कहता हूँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना आपको लर्न करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है, बच्चा ऐसा भूल जाता है कि ऑफ में मल्टीप्लाई करना है, फ्रॉम में माइनस करना है, कभी रिमेनिंग शेयर याद रखो। जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने खुद ने भी करवाया था उससे, मैं उसका भी आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो अपने जो मेथड है भैया, उसके अंदर डाउट ऐसा है कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता, इतना खतरनाक मेथड है। ठीक है, मैं ये वाला मिटा देता हूँ, ऐसा मिटा देता हूँ। ठीक है, जो अपने पास है वही मैं रखता हूँ। वापस सेम चीज, 3 2 5, टोटल कितना है इनका 5 और ये 5, तो क्या करेंगे 25 लिख लेंगे। पुराना रेशियो 15 10, नया बच्चा आया 5 के लिए 1/5 के लिए, मतलब ये हो गया 5, 25 इंटू 1/5। ठीक है, अब कुछ नहीं बोला है अगर आपको, तो इसको कैसे देंगे अपन। देखो अगर कुछ नहीं बोला है तो अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, इसको 5 मिलना है, कौन सा रेशियो है, पुराना रेशियो 3:2, तो ये भैया देंगे 3, ये भैया देंगे 2, 3:2। इसको मिला 5, 10 में से 8 गया, 2 गया, पीछे बचा 8, 15 में से 3 गया, पीछे बचा 12। मजा आया, 12 8 5, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल। ये मेरा मेथड है, इसके अंदर कभी गलती होने के चांसेस नहीं है। अब बाकी अगर आपको समझावे तो ये कैसे करना है, अगर बुक के हिसाब से अगर आपको जाना है तो 1/5 है। 1/5 का मतलब क्या होता है, एक तरह से 2/10 अपन कह सकते हैं। तो दोनों का इक्वल इक्वल अगर देखें तो 1/10 ये देगा, 1/10 ये देगा। उनका जो पुराना रेशियो था उसमें से 1/10 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा सीधा, नो दिमाग। चलिए ये वाला एक और क्वेश्चन है, आ जाओ इसको भी मेरे वाले मेथड से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कितना है, 5 का टोटल हुआ, इधर 10 है, इधर 10 है, इधर 10 है। ओके, तो 10 इंटू 5 एक काम करते क्योंकि कॉमन बेस 10 है, तो 10 इंटू 5 50 अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। पुराना रेशियो 30 20 हो जाएगा। ठीक है, हमारा नया बच्चा आया है, द एडमिटेड ज्योति एज ए न्यू 3/10 के लिए, 3/10, तो 50 इंटू 3/10 बोले तो 15। ठीक है, इसने दिया है 2/10, which she acquired 2/10 from अंशु and 1/10 from नीतू। तो अपन क्या करेंगे, 50 इंटू 2/10, 50 इंटू 2 100, 100/10 कितना हुआ 10, तो 10 इन्होंने दिया है, बाकी का बच्चा 5 इन्होंने दिया है, हो गया आंसर आ गया। देख लो, ये हो गया 15, ये हो गया 20, तो 20 15 15 5 के टेबल से जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। 4 3 3 इज योर आंसर, खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना है। आ गया 433, मजा आ रहा है भाई। अगर मेरा मेथड कर दिया ना तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ तुमको इतना आसान लगेगा रेशियोज, तुम बोलोगे सर क्या यार जबरदस्त मेथड है। अगला क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ एक और। राम श्याम पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का, यहाँ पे कितना है टोटल 5 है। दे एडमिटेड घनश्याम एज ए न्यू पार्टनर, राम ने सेक्रीफाइस करा 1/4 ऑफ हिज शेयर, क्या बोला बेटा, ऑफ हिज शेयर। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, श्याम 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। ओके ओके ओके, इधर 5 है, इधर 4 है, इधर 3 है। ओ 5 4 3, ऐसा कोई नंबर सोचो जिसके अंदर सब आ जाए, 5 4 3, ऐसा कोई नंबर जिसमें सब आ जाए। तो 5 4 3, वैसे देखा जाए तो 60 एक ऐसा नंबर है बड़े में जिसमें सब आ जाते हैं, लेट्स से 60 ले लो। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि 60 लेना है, 50, तुम XYZ कोई भी नंबर ले लो, तुम्हारी बर्थ डेट ले लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। बस वही है, वो पॉइंट में आता है थोड़ा ज्यादा, इसलिए अपन ने कॉमन ऐसा निकाला हुआ मैंने कि भैया 5 4 3 इनका टोटल एक तरह से कॉमन ऐसा नंबर ले लो जो तीनों की टेबल में आ जाए। ठीक है, आप 100 भी लोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, सो 60 लिया अपन ने, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, 60 लिया। पुराना रेशियो बच्चों का 3:2 था, पुराना रेशियो कितना था 3:2, तो ये हो गया 36, ये हो गया 24 पुराना रेशियो के हिसाब से। ये 30, अच्छा किसी बच्चे को ये भी नहीं आ रहा तो भी समझा दे, तो कैसे निकालना है, 60 इंटू 3/5 करना है। ये 3:2 है ना, तो 3/5 करना है। 5 कैसा आया, इन 3 और 2 का टोटल करके आया था 5, तो 60 इंटू 3 कितना हुआ 180 अपन 5 करना है। अब कई बच्चों को 180 अपन 5 भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम है ना।
180 का डबल कर दो सीधा, 180 का क्या कर दो, डबल कर दो। डबल करा तो कितना है बेटा, 360 आया। लास्ट डिजिट जो है उसको छोड़ के पॉइंट लगा दो, 36.0 मतलब 36 आया। समझ में, समझे? 180 अपॉन 5, 180 अपॉन 5 क्या करने का, जब भी डिवाइड में 5 हो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है, डबल कर दो सीधा उसका और लास्ट डिजिट छोड़ के पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आई बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये राम भैया ने कितना सीखे, 1/4 ऑफ मतलब इसका 1/4, 36 का जब भी ऑफ बोले तो क्या करना, ये जो फिगर है राम भैया का उसमें से 1/4 मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका 1/4 बोले तो कितना हो बेटा, तो 36 इंटू 1/4, 18, 18 का आधा 9, तो 9 दिया राम भैया ने, ठीक है। और 1/3 ऑफ इज ये श्याम भैया ने दिया 1/3, श्याम भैया ये है, श्याम भैया ने कितना दिया 1/3, 1/3, 1/3। तो 24 का 1/3 कितना होता है, तो 24 का 1/3 होता है बेटा 8, ठीक है। 8 इन्होंने दिया, 9 इन्होंने दिया, 9 और 8 कितना हो बेटा 17, तो इनका टोटल हो गया 17। इनका जो सेक्रीफाइस है वो इनके लिए गेन है, सीधी गणित है। 24 में से 8 गया, पीछे बचा 16, और 36 में से 9 गया, पीछे बचा 27, ठीक है। 27, 16, 17 इज योर आंसर। आ गया, मजा आया, ठीक है। अब मैं तुमको बुक के तरीके से भी करवा देता हूँ ताकि तुम लोग भी खुश रहो, ठीक है। लो बुक के तरीके से चलता है। बुक क्या करता है, बोलता है ऑफ है ना जब भी तो मल्टीप्लाई करने का, क्या बोलता है, ऑफ है तब भी मल्टीप्लाई करने का। तो उसमें क्या होता है, राम सेक्रीफाइस वो लोग निकालेंगे कुछ इस प्रकार से कि राम का जो सेक्रीफाइस है, पुराना रेशियो राम भैया का कितना था, पुराना रेशियो राम भैया का 3/2 मतलब 3/5, बोले ऑफ, बोले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। राम भैया ने कितना मल्टीप्लाई कराना है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आ जाएगा राम भैया का सेक्रीफाइस 3/20। वैसे ही श्याम भैया का सेक्रीफाइस भी आ जाएगा, श्याम भैया 2/5 और भैया जी दे रहे 1/3, 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो ये गया 2, ये हो गया 15। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम्हें ये 20 है, ये 15 अच्छा लग रहा है क्या तुमको, नहीं अच्छा लग रहा। बेस कॉमन होना चाहिए हमेशा, बेस देखेंगे बाद में, छोड़ो ना अभी। तो राम का सेक्रीफाइस आ गया, श्याम का सेक्रीफाइस आ गया, तो अब निकालेंगे कैसे, बोले सर देखो सिंपल सी गणित है, इन दोनों का जो सेक्रीफाइस है वो गेन है किसके लिए, घनश्याम के लिए। तो घनश्याम भैया का जो शेयर है वो कुछ इस प्रकार आएगा, घनश्याम शेयर इज इक्वल टू ए सेक्रीफाइस, सॉरी राम सेक्रीफाइस प्लस श्याम सेक्रीफाइस। अब देखो ये बुक का मेथड है, कितना लंबा दिमाग लगाना पड़ता है, मेरे मेथड में सीधा एक ही सेकंड में आंसर, ठीक है। राम का सेक्रीफाइस कितना 3/20, श्याम का सेक्रीफाइस कितना 2/15, तो एलसीएम ले लेंगे बेटा, यहाँ पे 60 ले लेंगे क्या, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के लिए, तो ये हो गया 9, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 15 × 4 60 बनाने के लिए, ऊपर भी 4 8, कितना हो गया बेटा, आ गया 17/60, देखो ये रहा 17/60, ठीक है। तो सर उनका कैसे निकालेंगे, अरे सिंपल ना, ओल्ड में से न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड जो शेयर है उसमें सेक्रीफाइस को माइनस कर दो। चलो एक का करके बता देता हूँ, राम का कर देता हूँ। राम का ओल्ड था 3/5, सेक्रीफाइस भैया का था 3/20 का, एलसीएम लिया 20, 4 मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 में से 3 गया, ठीक है, 12 में से 3 गया, पीछे बचा 9, 9/20, ठीक है। वैसे ही आप उसका निकाल लोगे। अब बेस क्या है, अब लोचा क्या है, इनका आ रहा है 60 और ये है 20, है ना लोचा, इधर 60 है और ये है 20, तो ऐसे गड़बड़ घोटाला नहीं चलता। तो क्या इसको भी 9/20 को 60 बना देंगे 3 मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 27/60, ठीक है। ये आ गया 27, 16, 17, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया वो क्या करना, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करना, ठीक है, पहले से वापस चालू करना, आपको पूरा आराम से समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी, ठीक है। अब वैसे ही आगे के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और धीरे धीरे समझाऊंगे। चलो एक और करवा देता हूँ, इतना टाइम लगा, मेरे मेथड से करवाता हूँ, ठीक है। एग्जाम में मेरा मेथड लिख सकते हो, ऐसा लिख देने का, लेट द प्रॉफिट भी ये जो भी मैंने अमाउंट बोला हुआ, देखो यही करवा देता हूँ। ये कितना है 5 हुआ टोटल,
ये 4 है तो 20 ले ले, 5 इंटू 4 के हिसाब से 20, तो ये हो गया 16, ये हो गया 4। ठीक है, अब आता है भैया कितने के लिए आए थे, 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, 1/4 मतलब 1/4 20/4, तो 5 आ गया इसका। ओके, विच ही एक्वायर्ड होली, अब पूरा का पूरा दास ने दिया, दास को ने पहला वाला, दास ने क्या है, अमीर आदमी, दास ने क्या करा, पूरा 5 दे दिया, अमीर आदमी है वो दे देता है। आ गया आंसर, कुछ लगा, 10 सेकंड में नहीं लगता, 10 सेकंड में, इतना आसान है भाई। आदित्य सर से पढ़ोगे यार, कुछ तो नया सीखोगे, सीधी गणित है। ठीक है, सो ऐसे ही हम लोग नई नई ट्रिक्स बताते रहते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं पर्टिकुलर्स को बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स मैं बताता रहता हूँ पूरे साल भर में, कि पर्टिकुलरली चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एनपीएसटी हो, चाहे इको हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर कई सारी ट्रिक्स होती है। क्यों, सीधी सी गणित है। मैंने खुद ने सीए, सीएस, सीए में ये तीनों डिग्री किया है, और इसके अलावा भी कई सारी क्वालिफिकेशंस ली है। ठीक है, ये जो सीए, सीएस, सीए में है, ये तीनों की तीनों डिग्री मैंने विदाउट कोचिंग ली है। ठीक है, विदाउट कोचिंग, कभी आज तक कोचिंग नहीं किया था। ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली कुछ समय के लिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे 1-2 दिन किसी के यहाँ गया हो, लेकिन मेरे को समझ में कहीं पे भी आया ही नहीं एक्चुअली, तो मैं कभी कोचिंग गया ही नहीं था। अब जब विदाउट कोचिंग अगर किया है तो सीधी गणित है कि मेहनत खुद ने करी थी। अब आपका जमाना अलग है, आपके जमाने में तो क्या है, टक 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 यूट्यूब पे सर्च किया, ले 100 टीचर तैयार। हमारे वक्त में यूट्यूब तो था नहीं, मोबाइल ही नहीं था ऐसा, स्मार्टफोन, तो यूट्यूब तो दूर की बात है। तो कभी यूट्यूब से कुछ देखा नहीं, सीधा खुद पढ़ा, खुद अपना मेथड इन्वेंट किया, और खुद, दैट इज द रीजन कि कंसेप्ट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब मेहनत मैंने करी है, मैं सीधा तुमको क्या दे रहा हूँ, मलाई, कि भैया हम खप चुके हैं, हमने बहुत मेहनत कर ली है, तुम सीधा मलाई खाओ। तो तुम टेंशन मत लो, एजे सर से पढ़ रहे हो तब तक अकाउंट्स में दिक्कत ही नहीं है, एजे सर से पढ़ रहे हो तब तक टेंशन लेने का ही नहीं। आपको सीए बनना है हम बना देंगे, आपको सीए में बनना है हम बना देंगे, आपको सीएस बनना है हम बना देंगे। जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा करते जाना, आप सीए गारंटी बन जाओगे। चलिए आ जाते हैं वापस 12th के ऊपर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला, सेक्रीफाइसिंग। अब सेक्रीफाइसिंग के अंदर इंस्टीट्यूट के हिसाब से फॉर्म, सॉरी, अच्छा मैथ क्या है, बार बार मेरे मुंह से इंस्टीट्यूट निकल जाता है, उसका कारण है क्योंकि मैं सीए और सीएमए वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। ठीक है, और 12th वालों को अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, 11th एंड 12th को अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ। तो क्या है, ज्यादा लेक्चर्स मेरे सीए और सीएमए के अंदर होते हैं, तो बार बार मुंह से इंस्टीट्यूट ही निकलता है। तो जब भी मैं इंस्टीट्यूट बोलूँ तो आप समझ जाना कि इंस्टीट्यूट बोला, इसका मतलब सर एनसीईआरटी बोलना चाहते हैं, सीबीएसई बोलना चाहते हैं। ठीक है भैया, अगर वीडियो पसंद आ रहा है यार, लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो को समझते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जो है वो है ओल्ड माइनस न्यू। अब याद कैसे रखेंगे, कई बार क्या होता है, बच्चा बेचारा ऐसा हो जाता है, न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे के लिए अपन को क्या करना है, याद रखने का सन। क्या याद रखोगे, सन, अरे बेटा अरे एसओएन सन। ठीक है, तो ऐसे याद रखने का सन। तो सन में क्या करने का, सन ऐसे लिखने का, एस एस, ये हो गया सन, मस्त दिख रहा है ना एकदम। तो ओल्ड माइनस न्यू। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, जब भी तेरा आंसर पॉजिटिव आवे, जब भी तेरा आंसर पॉजिटिव आवे तो बेटा वो क्या है बेटा, सेक्रीफाइस है। जब भी तेरा आंसर नेगेटिव आवे तो क्या बेटा, बोले सर अरे यार वो क्या है सर, गेन है। अगर माइनस में आता है तो गेन है, और अगर पॉजिटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस है। क्लियर है? आप आप मेरे से पढ़ रहे हो, सीधी गणित है, ये भी याद नहीं रखूंगा मैं तो। ठीक है, अपना अपना मेथड बताते जाऊंगा। अब ये गारंटी है कि मेरे मेथड बाकी के जो टीचर्स है वो चोरी करेंगे, कंफर्म है वो तो। ठीक है, क्योंकि जो जो चीजें मैं सिखाता हूँ वो चोरी करके बता देते। बट ठीक है भाई, हमारे बच्चों का फायदा होना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स का फायदा होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आइए, रोहित और मोहित दोनों पार्टनर्स है, 5:3 का रेशियो, मतलब टोटल हुआ 8। नया बच्चा आ रहा है बिजॉय, 1/7 के लिए। न्यू पीएसआर है 4:, अरे तेरी ये तो भयंकर आसान हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया। अभी फॉर्मूला देखा था, तुमको बताया था मैंने, एस इज इक्वल टू ओ माइनस एन। बेटा न्यू दे दिया, ठीक है, ओल्ड तो दिया भाई है, हो गया, कहानी खत्म ही हो गई।
न्यू दिया हुआ है, ओल्ड दिया हुआ है, माइनस कर दो, आ गया आंसर सेक्रीफाइस का। अब मैंने आपको बोला था अपन अपना मेथड दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे, आ जाओ दिखाते हैं। देखो यहाँ से इसको एक बार मिटा देते हैं, मस्त एकदम। सो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पे से दिखाते हैं बढ़िया। सो 8 7 और ये टोटल भी है 7, तो 8 7 56 ले लेते एक बार के लिए, 56। ठीक है, 5 2 3, तो ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 8 बोले तो 7, 7 इंटू 5, 7 5 से 35, और ये हो गया 21। ये पुराने में था, ठीक है, ओल्ड में हो गया ये। अब आता है हमारे नए बच्चा जो आ रहे एडमिट हो रहे हैं 1/7 के लिए, 1/7 इसका 1/7 बोले तो कितना हो गया बेटा, 8 हो गया क्या, देखा 8 हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोले, न्यू रेशियो कितना है, 4:1 है, 4:1 है, 4:1 है, समझ। तो इसको 4:1 में सीधा बांट दे, 4:1 में सीधा बांट दे, तो क्या कर, 56 डिवाइड बाई 7, ये 8 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, और ये सीधा का सीधा कितना आ जाएगा, 32। यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखो, न्यू है ना इसलिए इधर लिखने का। ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, और ये सीधा का सीधा 32 हो गया। आप इसे रिपीट कर रहा हूँ, क्या करा मैंने, इस 56 को मैंने बांटा है 4:2:1 में। किस में बांटा है, 4:2:1 में। क्लियर है यहाँ तक आपको। तो यहाँ पे ये 8 लिखा, अब 21 का 16 आ गया, अंधे को भी दिख रहा है भैया, माइनस हो गया ये तो, -5, अंधे को भी दिख रहा है -5 है। 35 में से 32 का कितना हुआ रे, 3 हो गया आंसर। इसको 3 का सेक्रीफाइस है, उसको 5 का सेक्रीफाइस है, कैसे निकालेंगे, अरे देखना है रे, 3 56, 3/56 विल बी सेक्रीफाइस, और ये हो जाएगा 5/56 विल बी द सेक्रीफाइस ऑफ ये। ओके, क्या आपको समझ आया, एक बार और भी समझे, आ जाओ समझते हैं। 5:3 कितना, 5:3 बोले तो 8 का टोटल हुआ, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो एक काम करते हैं, 8 7 का 56 कर देते हैं। पुराने रेशियो में बांटेंगे 35 और 21, ठीक है, और फिर इसको बांट देंगे अपन न्यू वाले में। जब भी ऐसा दिया हुआ न्यू और ओल्ड, तो फटाफट बांट ही देने का। 56 को वापस नए में बांटा 4:1 में। जब अपन 4:1 में बांटेंगे, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, मजा आएगा तुमको। इसको 4:1 में अपन बांटेंगे, क्या करेंगे, 4:1 में अपन बांटेंगे, तो 4:1 में अपन ने बांटा, तो बेटा वाया कितना, देख 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 देख, 8 आया इसका, इसका आया 16, और इसका आया 32। अब ये पहले 21 उठा रहा था, अब ये 16 उठा रहा है, तो क्या दिख रहा है तेरे को, हुआ ना कम, तो 21 में का 16 हो गया, गया इसके जेब से 5। पहले 35 रुपये लेके जाता, अभी 32 ही लेके जा रहा है, तो ये कितना नुकसान हुआ ना इसको, 3 का, क्योंकि इन दोनों का सेक्रीफाइस मिलकर ही तो इसको क्या मिलेगा, गेन मिलेगा। ठीक है, आई होप मजा आ रहा होगा आपको, मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा है क्योंकि लाइव नहीं है तो सीधी बात है, आप लोग कमेंट कर नहीं पाओगे। जब भी ऐसा लगे मजा आ रहा है तो मस्त एकदम लाइक वाइक ठोक दो यार, ऐसा मोटिवेशन मिलेगा हमको। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 7, एक एक इलस्ट्रेशन करवाने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो मेथड बताया उससे आप लोग करते जाना, बिकॉज दिस इज अ रिवीजन वीडियो, सो आई कैन नॉट टेक द होल पार्ट। सो इसमें भी वही है, 4:3 दिया हुआ, मोहन भैया है, नया रेशियो दे दिया, 7 इधर टोटल है, इधर टोटल है तुम्हारा 6 का, मल्टीप्लाई आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या, ओके, ये तो हो गया अपना कंसेप्ट ही खत्म। ओए 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 ओए, अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है बेटा गुडविल। मेरे को बड़ा पसंद है, मेरे को बड़ा पसंद है गुडविल। क्यों, उसका कारण है क्योंकि गुडविल एडमिशन के अंदर, रिटायरमेंट के अंदर, सब के अंदर आने वाला है। गुडविल जो है आपका एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा, सब में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आइए समझते हैं गुडविल का पहले तो मतलब क्या है। ठीक है, मीनिंग ऑफ द गुडविल प्रैक्टिकली समझते हैं यार, ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगता, प्रैक्टिकल नहीं समझते मजा नहीं आता। ठीक है, सो इसको हटा दे। आज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ठीक है, आज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस शेयर प्राइस तो भाड़ में गया, अपन को शेयर प्राइस अभी देखना नहीं है। ठीक है, वैसे आप लोगों की जानकारी बताऊं, मैं जब पढ़ाता हूँ ना सीए और सीएमए या सीएस वालों को, तो पर्टिकुलरली रियल लाइफ में शेयर्स, अभी आप 12th में इसलिए इतना डिटेल में नहीं समझाता हूँ, बट मैं रियल लाइफ में आपको कैसे काम करता है पूरा शेयर मार्केट, पर्टिकुलरली कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम करता है, पी रेशियो क्या होता है, ठीक है, बुक वैल्यू क्या होता है, शेयर प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट होते हैं, ये चार्ट एनालिसिस कैसा होता है, ठीक है, अलग अलग चार्ट के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कैसे काम करते हैं,
ठीक है, शेयर का प्राइस अप जाएगा कि शेयर का प्राइस डाउन जाएगा, वो प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ठीक है, फिलहाल अपना ये पर्पज नहीं है, तो फिलहाल मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से वापस जाते हैं अपने, थोड़ा सा बैक करते हैं इसको, आएगा क्या बैक, शेयर प्राइस में मत जाए यार तू। अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे रिलायंस जी हमारे जो है वो मार्केट में कुछ भी लाएंगे ना, कुछ भी, तो वो बिक जाएगा। मतलब अंबानी जी की इतनी गुडविल है मार्केट के अंदर कि रिलायंस कल को फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो क्या क्या क्या, ये चश्मा बेचना शुरू हो जाए ना, चलेगा। बॉटल बेचना शुरू हो जाएंगे, चलेगा। मोबाइल बेचना शुरू हो जाएंगे, चलेगा। रिलायंस का गुडविल इतना जबरदस्त है। ठीक है, अब दूसरे व्यक्ति का गुडविल बता रहे हैं जो आप सभी का बहुत फेवरेट होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, गुडविल का कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भैया जो है ना, ये विद इन सेकेंड्स, ऐसे सेकेंड्स के अंदर कंपनी की वैल्यू धड़ाम से गिरा सकते हैं, इतनी गुडविल है भाई की, गजब गुडविल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगले विराट कोहली, भाई साहब इनकी जो वैल्यूज है ना इतनी खतरनाक है, इनकी जो गुडविल है इतनी खतरनाक है। इन्होंने बोल दिया बच्चा लोग कल से ये जूता पहनने का, वो जूते की सेल्स बढ़ जाती है, इतनी गुडविल है। ठीक है, गुडविल में इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि गुडविल ही सब कुछ है दुनिया के अंदर। ठीक है, अब आपको बता दें अगले, एलॉन मस्क, भाई साहब ये जो बंदा है ना, इतना खतरनाक बंदा है ये बंदा। ये बोल दे अगर कि कल फॉर एग्जांपल ये कंपनी डूबने वाला है, भाई इतनी गुडविल है इनकी कि वो कंपनी सही में डूब जाएगी। एक सेकंड में शेयर का प्राइस अप करवा देते, एक सेकंड में शेयर का प्राइस डाउन करवा देते, इतनी ताकत है इस बंदे में। मतलब द मोस्ट इनोवेटिव मैन अगर कहेंगे ना, अगर अपन पूरे सेंचुरी का मोस्ट इनोवेटिव मैन, आई मस्ट से कि वो इलॉन मस्क है। क्या दिमाग है बंदे का। अगर आप लोगों को कभी इलॉन मस्क के ऊपर केस स्टडी चाहिए तो कमेंट में लिखना कि सर वी वांट केस स्टडी ऑन इलॉन मस्क, तो हम लोग केस स्टडी बनाएंगे इलॉन मस्क के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं समझा रहा हूँ गुडविल की कहानी। भाई साहब इनकी गुडविल इतनी खतरनाक है, ये लोग बोलते हैं ऐसे ट्वीट करते हैं, अगले दिन उस कंपनी का प्राइस गिर जाता है। ठीक है, इनको उठाना है, उठ जाता है, इतना गुडविल है। तो अब हम रियल लाइफ के हिसाब से बात करें तो सर गुडविल का हमारी वैल्यूएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और पार्टनरशिप के वक्त उसको क्यों लाया जाता है, उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अब बुकिस तो दिया भाई है, बुकिस तो दिया भाई है, मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। लेट से फॉर एग्जांपल ए है और बी है, ये दो पार्टनर है। ठीक है, ए और बी, इन्होंने बेचारों ने 10 साल मेहनत करी, 10 इयर्स तक मेहनत करी और मार्केट में अपना नाम बनाया। ठीक है, भयंकर नाम बनाया मार्केट में। अब ऐसे बेचते ना चुटकी बजाते हैं, माल बिक जाता है। अब इनको लग रहा है कि नए पार्टनर की जरूरत है, सी आएगा जी, पहले ही दिन आएगा और पहले ही दिन से उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, मलाई मिलेगा पहले ही दिन। जबकि ये मेहनत किसकी थी, ए और बी की थी, अकेले की। लेकिन मलाई कौन खा रहा है, मजे कौन मार रहा है, सी मार रहा है ना। गलत बात है कि नहीं है। तो गलत बात जो है उसको सुधारेगा इसके मेथड्स। ठीक है, सो अब ये कैलकुलेट कैसे की जाएगी, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 सालों में मार्केट में गुडविल बनाई, उस गुडविल की वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस चल रहा है। आज आप कितने ही कोचिंग देखते हो, ठीक है, कितने ही कोचिंग ये पुराने हो चुके हैं, मतलब 20 साल 22 साल 23 साल हो चुके हैं। अब इनके जो मालिक है वो तो खुद तो पढ़ाते हैं नहीं, लेकिन कोचिंगों में फिर भी बच्चे धड़ाधड़ जा रहे हैं। इनके कारण समझते हो क्यों, क्योंकि उनकी गुडविल बन चुकी है। 22 साल में कोई कुछ भी बेचे, वो टिका रहा है धंधे में, तो भी इसकी गुडविल तो बननी ही बननी है। ठीक है, तो ये कोचिंग के अंदर, जबकि मार्केट में इतने जबरदस्त टीचर्स आज की तारीख में अवेलेबल, लेकिन फिर भी बच्चे इनके पास जाते हैं। ठीक है, फिर रिग्रेट करते हैं भले 1 साल बाद, अरे यार गलत जगह पे चला गया मैं, क्योंकि 25 साल पुराना नाम सोच के चला गया, क्योंकि गुडविल है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब मान लो इन कोचिंग के साथ अगर पहले ही दिन कोई पार्टनर, सॉरी, आज की तारीख में कोई पार्टनर जुड़ता है तो उसको पहले ही दिन से मलाई मिलेगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों का बेस मिलेगा उसको पहले, क्योंकि उन्होंने गुडविल बनाई इतने सालों में। समझे, तो वो गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है जब नया पार्टनर आता है, इस कारण की वजह से, ताकि पता तो चले आज हमारी गुडविल कितनी है। ठीक है, इस गुडविल को
नया पार्टनर लेके आएगा अपने नए रेशियो में। तो वो तो बाद में सीखेंगे, वो हमारा अगला टॉपिक है। फिलहाल हम सीखते हैं कि गुडविल के मेथड कितने हैं। अब थोड़ा सा घड़ी देखो कितने बजे यहाँ पे। अच्छा, ये अभी मैं रात को 1:18 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात को 1:30 के आसपास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, ताकि आप लोगों को वीडियोस मिलते रहे, आप लोगों को टाइम टू टाइम आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1:19 होने तो जरा थोड़ा सा वेट करते हैं। टोटल 4 मेथड्स है गुडविल के अंदर। कितने मेथड्स है बेटा? 4 मेथड्स आर देयर, ठीक है। पहला मेथड, 1:19 हो जाए यार, इतना कितना टाइम लगेगा रे? हो जा जल्दी हो जा। आ गया, 1:19 हो गया, ठीक है, रेडी। अब मैं आपको जो बोलूंगा, ये पूरा गुडविल का चैप्टर मैं आपको 3 मिनट के अंदर खत्म करके दिखाऊंगा। 3 मिनट के अंदर चैलेंज है मेरा, 3 मिनट के अंदर पूरा गुडविल का चैप्टर खत्म, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो मेथड है उसका नाम है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड है जिसका नाम है आपका सुपर प्रॉफिट। और फोर्थ है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है, फटाफट, रेडी। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं जो बोलूँ वो करना है। अच्छा, 1+2+3+4 कितना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 2 3 बोले सर ये 10 होता है। अच्छा, 10/4 आता है क्या तुमको? 10/4, जल्दी, रेडी रेडी रेडी, बोले सर आता है 2.5। क्या आप 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बोले हाँ सर कर सकते हैं, 5 आएगा, ओके। अच्छा, क्या आपको 1 into 1 करना आता है? बोले हाँ आता है, 1 होता है। क्या आपको 2 into 2 करना आता है? बोले हाँ आता है सर, 4 होता है। क्या आपको 3 into 3 करना आता है? बोले आता है ना सर, 9 आता है। क्या बचपन वाली बातें कर रहे हो सर, ऐसे ऐसे। 16, ठीक है, इसका टोटल कर सकते हो। 16 + 9 कितना हो बेटा? 25। 25 और 5 30। इसका टोटल करना जरा। 1+2 3, 3 3 6 और 4 10, ठीक है। 30/10 करना एक बार, आया 3, और 3 इंटू मल्टीप्लाई करना 2, कितना है बेटा? 6, ठीक है। सो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसका, उसके लिए अपन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा मेरे को ये बताओ, 1 लाख का 10% कितना होता है? बोले सर 1 लाख का 10% क्या है सर? 10,000 होता है। 1 लाख का 10% कितना होता है? बोले 10,000 होता है। अच्छा मेरे को ये बताओ, 20,000 माइनस 10,000 कितना होता है? 20,000 माइनस, बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है, ऐसे इतना टफ कैसे करोगे तुम? 20,000 माइनस 10,000, 10,000। अच्छा, 10,000 इंटू 2। अरे क्या सर इतना इजी पूछ रहे हो यार, 12th पढ़ा रहे हो क्या आप? ऐसे ही आ रहा है ना मन में सवाल, ठीक है। अरे अभी तक देख 1 मिनट हुआ है, अभी 1 मिनट हुआ है सिर्फ, 1 मिनट, ठीक है, ओके। अच्छा मेरे को बताओ, 1 लाख डिवाइड बाई 10 × 100, 10% बोले तो 10 लाख होता है। अच्छा, 10 लाख में से क्या तुम 8 लाख माइनस कर सकते हो क्या? मुझे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या 10 लाख में से 8 लाख माइनस कर सकते हो? बोले सर कर सकते हैं ना, क्या यार, 2 लाख। चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, गुडविल खत्म। टाइम देखते 1:21। अरे देख, मैंने 3 मिनट बोला था, 2 मिनट में करके बता दिया तेरे को, 2 मिनट्स के अंदर करके बता दिया, चैप्टर ओवर, ठीक है। ये देखो चारों मेथड ये रहे, एवरेज प्रॉफिट मेथड ये रहा, वैम ये रहा, सुपर प्रॉफिट ये रहा, कैपिटलाइजेशन ये रहा। 2 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म, ठीक है। अब आइए थोड़ी डिटेल में समझते हैं, ठीक है। चैप्टर खत्म करा दिया, 3 मिनट बोला था, 2 मिनट के अंदर करा दिया। अब कंसेप्ट को समझते हैं, एवरेज प्रॉफिट करता क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 1 हमारा प्रॉफिट है, 2 हमारा प्रॉफिट है, 3 4 अलग अलग 4 सालों में प्रॉफिट हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे। अब तुम क्या है, एग्जाम में क्या होगा, जीरो लगा देगा, ले 10,000 कर दे, 4 जीरो लगा दे, सब में 4 जीरो। तो अपने में भी क्या है, 4 जीरो लगा देने का, और क्या, जैसे प्रॉफिट देगा, अरे 10,000 20,000 से अलग अलग प्रॉफिट देगा। टोटल करने का तो वो होगा तुम्हारा 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाई 4 करोगे होगा 25,000, 25,000 इंटू 2 करोगे आएगा 50,000। ये लग गया 4 जीरो, देख ले आ गया 50,000। बोला तो सही, इतना आसान चैप्टर है, क्या है यार इसको पढ़ने का। यही सेम यहाँ पे भी, एक की जगह 10,000 हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 करने का। ये जो होता है ना, ये 1 2 3, ये एक्चुअली वेट्स है। ये वेट्स क्यों लगते हैं? होता क्या है कि अगर प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में, अगर प्रॉफिट्स किसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं 1 2 3 4 ऐसा, तो उसके लिए उसको वेट्स को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, वेट्स को मल्टीप्लाई करो, धड़ाधड़ मल्टीप्लाई करो, और ये जो टोटल आता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट, तो इसको इससे वेट से डिवाइड किया जाता है वापस, तो उससे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलता है। और ये जो, अच्छा आपने पूछा नहीं ये 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, ये 2 का नाम है
इसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आपके क्वेश्चन के अंदर एक लास्ट में एक लाइन दी होगी 3 इयर्स नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कभी लिखा होगा 2 इयर्स नंबर ऑफ परचेज, कभी लिखा 4 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो उससे मल्टीप्लाई करना है, जितना बोला 3 बोला 3 से करने का, 2 बोला 2 से करने का, 4 बोला 4 से करने का, ठीक है। अब ये वाला है सुपर प्रॉफिट। आइए सुपर प्रॉफिट को समझते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या कहता है भैया? आम लोग बोले तो कौन, ठीक है, ऐसे इंग्लिश के हिसाब से लेमैन, कॉमन मैन, बट मेरे हिसाब से आम लोग। आम बोले तो मैंगो पीपल। कौन? मैंगो पीपल। मैंगो पीपल है वो कितना कमाते बेटा? देख ध्यान से देख। बोले सर मैंगो पीपल जो होते हैं वो 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाएंगे और 10% अगर उनका रिटर्न है तो 10,000 कमाएंगे। ये कौन है? मैंगो पीपल, आम लोग, ठीक है, कॉमन मैन, ले मैन, ठीक है। कितना कमाएंगे? 1 लाख रुपए कैपिटल लगाएंगे, 10% के हिसाब से बोले सर वो लोग 10,000 कमाएंगे। हम कौन है? हम लोग तो सर महारथी लोग है सर, हमारा गुडविल है मार्केट में। क्या बात कर रहे हैं सर, हम 10,000 कमाएंगे? हम लाख रुपए लगा के 20,000 रुपए कमाते हैं। ये है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ये है नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लोगों का, और ये है हमारा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। हम खतरनाक लोग। तो 20,000 माइनस 10,000 करने का, इससे निकलता है सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर देखना है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस करने का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वही नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या रे? अब आता है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को क्या करने का समझ। ये एक्चुअली क्या हुआ था, अभी कुंभ चल ही रहा है ना, महाकुंभ चल रहा है। हुआ क्या था, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड जो है ना, मेले में गए थे, कुंभ के मेले में गए थे, और वहां पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, अभी ऑलरेडी इतनी भीड़ है, 50 करोड़ लोग वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। अब जा रहे हैं, ठीक है, तुमको भी जाना चाहिए। नहीं नहीं, तुमको नहीं जाना चाहिए। क्यों? तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, अभी नहीं जाने का, ठीक है। सो समझो ध्यान से, हुआ क्या था, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन दोनों क्या हो गए, आपस में कुंभ के मेले में बिछड़ गए। इसने अपनी नई गणित शुरू कर दी, सुपर ने, कैपिटलाइजेशन अपनी नई गणित शुरू कर दी। कैपिटलाइजेशन बेटा क्या बोलता है समझ। वो बोलता है कि अगर तुमको 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, 1 लाख रुपए अगर तुमको प्रॉफिट कमाना है, तो एज पर द 10% के हिसाब से डिवाइड बाय 10%, तुम्हारा 10 लाख का कैपिटलाइजेशन तो होना ही चाहिए, मतलब कैपिटल होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख इज योर प्रॉफिट डिवाइड बाय 10% इज योर NRR, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। 10 लाख शुड बी योर कैपिटल, शुड बी। बोले सर मेरे पास तो 10 लाख है ही नहीं, मेरे पास तो 10 लाख है ही नहीं। मेरे पास जो ये कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, बोले सर मेरे पास तो 8 लाख ही है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अच्छा कैसे निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज कर देना, बोले वो इतना है, ठीक है, 8 लाख। सर मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं 10 लाख। तो बोले भाई तो वही तो तेरा फायदा है, तू 8 लाख कमा के 1 लाख रुपए कमा रहा है। लोग जनरली 10 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो तेरा 2 लाख का क्या है, गुडविल है, डायरेक्ट गुडविल आ गया। नोटिस किया कुछ? यहाँ पे सब में आपने 2 साल मल्टीप्लाई किया था, लेकिन कैपिटलाइजेशन के अंदर आपने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ये चीज को गांठ बांध लेना कि कैपिटलाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं आएगा, ध्यान रखने का, ठीक है। जो मैंने बोला था, देखो पूरा चैप्टर खत्म, 126, मतलब 5 से 6 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो गया विथ माय एग्जांपल टोटल, ठीक है। आइए, ये रहा गुडविल। तो मैंने गुडविल बोले सर गुडविल जो होती है समय के साथ बढ़ती है, ये हमारे धंधे को क्या करता है, बहुत सारा पैसा कमाने में मदद करता है, क्योंकि मार्केट में हमारी रेपुटेशन हो जाती है, ठीक है। आज मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल, रिलायंस जो है, कल ऐसा बोले ना भाई 20,000 करोड़ चाहिए, 2 लाख करोड़ भेज देंगे लोग। आने वाला है जियो का IPO, आने वाला है 40,000 करोड़ का, कितने का, 40,000 करोड़ का रिलायंस का IPO आने वाला है, जियो का। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO है, और मैं लिख के देता हूँ, लिख कर, ठीक है, कोरे कागज पे लिख के देता हूँ, ये ओवर सब्सक्राइब होगा, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। मतलब रिलायंस ने मंगाए 40,000 करोड़, लोग देंगे उसको न जाने कितने हजारों करोड़, ठीक है, क्योंकि रिलायंस की मार्केट में क्या है, गुडविल है। टाटा की, रतन टाटा जी, ठीक है, रतन टाटा जी की मार्केट में क्या थी, गुडविल थी। टाटा जी ऐसा बोले ना, ए भाई लोग लाओ लो भाई 10,000 करोड़ चाहिए हमको, अगले दिन 10,000 करोड़, इतनी गुडविल थी मार्केट में। गुडविल बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर, ठीक है।
फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं गुडविल को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। पानी पी लो थोड़ा। मजा आ रहा है क्या अकाउंट्स पढ़ने में? मजा आएगा। आदित्य सर से अगर आप अकाउंट पढ़ोगे ना, एजे सर से, तो भैया बहुत मजा आएगा तुमको अकाउंट्स में। ऐसा लगेगा दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट अकाउंट्स है। आइए देखते हैं फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से जो अफेक्ट करते हैं आपकी गुडविल को। फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल। सबसे पहला नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार का। अगर आपके बिजनेस में डिमांड बहुत 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 ज्यादा है तो आपकी गुडविल होनी होनी गारंटी है। या आपका धंधा मोनोपोली वाला है, मोनोपोली मतलब मार्केट में सिर्फ आप अकेले सेलर है, ठीक है, तो फिर आपका बिजनेस का गुडविल होना ही होना है। सेकंड आता है लोकेशन। लोकेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपका ऐसी जगह पे लोकेशन है जहाँ पे बहुत ज्यादा कस्टमर्स की भीड़ होती है, तो वहां पे अपने आप धंधा चलना ही चलना है। और आप एकदम फॉर एग्जांपल गली के कोने खोपचे में जाके बैठ गए फॉर एग्जांपल के तौर पे, एकदम कॉर्नर में कहीं पे, कोई वहां पे कोई आता भी नहीं है, तो आपके धंधे का गुडविल कभी भी बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि कस्टमर ही नहीं आ रहे। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, एग्जांपल देवे अनिल भाई अंबानी। अनिल भाई अंबानी कहाँ है? डाउनफॉल। मुकेश अंबानी कहाँ है? सर आप क्यों? मैनेजमेंट रे, मैनेजमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। आपका कौन मैनेजमेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एजे क्लासेस है, एजे क्लासेस का पूरा मैनेजमेंट पता है। सबसे बड़ा यूनिकनेस देखो, तुमको बताता हूँ यूएसपी, एजे क्लासेस की यूएसपी समझाता हूँ तुमको, ताकि तुमको पता चले भाई एजे क्लासेस की क्या यूएसपी। यूएसपी ऑफ एजे क्लासेस, बाकी सब क्लासेस में पूरा जो चलता है वो किसके वजह से चलता है? फैकल्टीज के भरोसे, ठीक है। सब फैकल्टीज के भरोसे चलेगा। मतलब 2 5 10 टीचर्स होंगे, सब अपना सब आएंगे लेके चले जाएंगे। एजे क्लासेस में सबसे बड़ा बेनिफिट है, यहाँ पे ओनली ओनर्स है, ओनली ओनर्स, सारे के सारे ओनर्स हैं। सबसे पहले एजे सर खुद, भाई मैं आदित्य जवर, ठीक है, मेरे नाम से क्लासेस एजे आदित्य जवर क्लासेस। सेकंड हमारी सिस्टर पूजा जवर, ठीक है। और थर्ड हमारी वाइफ ऊर्जा जवर, ठीक है, ऊर्जा जवर। एक बार आप इनके लेक्चर्स देखिए, एक बार आप इनसे पढ़ के देखिए, मजा नहीं आवे तो मान जाऊं मैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मजा नहीं और आपको कंसेप्ट समझ में नहीं। क्या धुरंधर है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मेरे घर के इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, आप खुद जज करना, आप खुद देखना, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है वो क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनर्स है। सिर्फ ओनर्स होने की वजह से क्या होता है कि आपका कोई भी डाउट है आप सिर्फ हमको बोलो। होता क्या है कि फैकल्टी को बोलते हैं, फैकल्टी मेन ओनर को बोलता ही नहीं है, तब तक डाउट रिजॉल्व होता ही नहीं। जितना एफर्ट्स ओनर लेगा अपने बिजनेस को बढ़ाने में, उतना फैकल्टी कभी नहीं लेगा, ठीक है। जितने एफर्ट्स आपके पापा, अगर वो बिजनेसमैन है, वो लेंगे, उतना उनका स्टाफ कभी नहीं लेने वाला है। सीधी गणित है कि नहीं है? तो यहाँ पर एक हमारा एक प्लस पॉइंट है, और इस फैक्टर की वजह से हमारी गुडविल है मार्केट के अंदर। इस फैक्टर की वजह से हमारी गुडविल बढ़ेगी, आने वाले समय में बढ़ेगी मार्केट के अंदर, कि यार यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ ओनर्स पढ़ाते हैं, यहाँ पे तो आदित्य सर खुद पढ़ाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली मैं 12th और 11th के अंदर अकाउंटेंसी पूरा लेता हूँ, ठीक है। बीएसटी ऊर्जा मैम लेते हैं, इकोनॉमिक्स पूजा मैम लेते हैं, ठीक है। हम तीनों ने सब्जेक्ट ले लिए अपने अपने, ठीक है। सीए की बात करें, वही सेम अकाउंट्स मेरा है, जो लॉ है वो ऊर्जा मैम का है, पूजा मैम का मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स मेरा है, इकोनॉमिक्स जो है वो पूजा मैम का है। वैसे ही इंटरमीडिएट के अंदर सबके सब्जेक्ट प्रॉपरली बटे हुए हैं, समझे आप। तो ये हमारा क्या है, गुडविल है। इसकी वजह से हमारी तरफ एजे क्लासेस की तरफ बच्चा अट्रैक्ट होता है। तो एफिशिएंसी मैनेजमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं कि भैया यहाँ पे मैनेजमेंट हम खुद है, समझे। चलो आगे बढ़े क्या। अगला जो पॉइंट है बेटा, समझ क्या दिया है बेटा। देख मार्केट का सिचुएशन कैसा है। अरे भैया देख, मार्केट में कुत्ते बिल्ली वाला खेल है। क्या है? कुत्ते बिल्ली वाला खेल है, मतलब कंपटीशन गजब है। अरे गजब है तो भाई तो फिर क्या है, फिर तो खत्म ही है। तो गुडविल तो बनेगी कैसे, इतना कंपटीशन है। और या फिर मार्केट सिचुएशन में ये भी कह सकते हैं तेजी है, भाई तेजी है, मंदी है। तेजी है तो गुडविल फास्ट बनता है, मंदी है तो गुडविल स्लो बनता है, ठीक है। जनरली अगर आपकी फर्म के अंदर, सॉरी आपका जो बिजनेस उसमें मोनोपोली है, तो आपका गुडविल बहुत फास्ट बढ़ता है। वही अगर आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो फिर आपका धीरे धीरे गुडविल बढ़ेगा। और आपके पास कुछ स्पेशल एडवांटेजेस, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या आपके पास फॉर एग्जांपल कोई पेटेंट है, या आपके पास कोई एग्जांपल कॉपीराइट है, या आप ओनली आपके पास ही लाइसेंस है पूरे शहर में, तो सीधी गणित है, लोगों को जक मरा के तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा। सीधी गणित है, समझे।
नीड फॉर वैल्यूएशन हम लोग क्यों करते हैं जनरली, जब भी कोई प्रकार का चेंज होता है पीएसआर के अंदर, कोई नया पार्टनर आता है, कोई पार्टनर जाता है, कोई बेचारा ऊपर चला जाता है, ठीक है, डिसोल्यूशन होता है तब, अमालगमेशन होता है तब, जनरली इन वक्त पे गुडविल की हमें जरूरत पड़ती है। मेथड्स ऑफ गुडविल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। ये रहा एवरेज प्रॉफिट, क्या करो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, प्लस करो डिवाइड बाई जितने साल होते डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ यहाँ पे 4, मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। ये एवरेज प्रॉफिट, बहुत ही जल्दी, ठीक है। अगला आता है बेटा क्या है, वेटेड एवरेज। यार वेटेड एवरेज देख 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 देख, वेटेड एवरेज बोला है उसने, ओके। क्या बोला मैंने, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म। 20,000 इंटू 1, 24,000 इंटू 2, 30,000 इंटू 3, 25,000 इंटू 4, 18,000 इंटू 5, इसका टोटल करा 15 है, इसका टोटल का 3,48,000। 348 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो आंसर आएगा 23,200। इस 23,200 का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3, ठीक है। फिगर बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि वो टफ है, ठीक है। 1 2 3 की जगह 10,000 20,000 30,000, तो ऐसा नहीं कि वो टफ है तो ये अल्टीमेटली कंसेप्ट तो वही है ना, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 मेरा बड़ा फेवरेट है, बहुत फेवरेट है, स्टार कर लो, मैं तो गया उसको सही बोल रहा हूँ, स्टार मार्क कर लो इसको पूरा, ठीक है। ऑलरेडी 51 मिनट्स हो चुके हैं, सो मैंने बोला था इसको 2 पार्ट में रिकॉर्ड करूंगा। 1 आवर का ये वीडियो, जनरली मेरे सारे वीडियोस 1 आवर के अंदर में खत्म करूंगा, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर अपन ये गुडविल तक सीखेंगे और अगले पार्ट में अपन रिवोल्यूशन के बाद का टॉपिक सीखेंगे और पूरा का पूरा जो 6 मार्क के जो सम्स आते हैं वो भी पूरे कवर कर लेंगे। ये वीडियोस अगर आपने देख लेना, मैं यकीन कर रहा हूँ, देखो मैं आप नोटिस करो, मैंने ऑलमोस्ट सारे सम करवाता जा रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप पूरे साल भर पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो वो बहुत अच्छा पढ़ो और अच्छे टीचर से पढ़ो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन में 1 स्टार मार्क करो, एग्जाम में आने के चांसेस है इसके। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अरे बेटा पहले ही दे दिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। लास्ट 4 years के प्रॉफिट दिए 2012, 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000। वेट दे दिए 1 2 3 4, बढ़िया है। अब यहाँ पे लोचे करे हुए इन्होंने कुछ, क्या लोचे समझो। सितंबर 1 2014 को ऐसा पता चलता है कि एक मेजर प्लांट का रिपेयर हमने किया था, मेजर रिपेयर, देखो मेजर, ठीक है, जो हमने रेवेन्यू में चार्ज किया, रेवेन्यू मतलब पीएनएल में चार्ज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, जबकि वो होना था कैपिटलाइज और जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगने वाला था 10% डब्ल्यूडीवी, 10% डब्ल्यूडीवी, ठीक है। आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में। अब हुआ क्या था, ये लोग कहते हैं कि भैया एक 6,000 का कोई रिपेयर करवाया हमने, वो रिपेयर को एंट्री करनी थी एक तरह से मशीन टू कैश, मशीन को डेबिट करना था, मतलब मशीन में कैपिटलाइज करना था, लेकिन तुमने लोचे क्या मार दिए, तुमने रिपेयर्स अकाउंट डेबिट मार दिया और टू कैश कर दिया उसको, रिपेयर्स टू कैश हो गया लोचा। ये रिपेयर्स को डेबिट करने की वजह से तुम्हारा क्या हो गया, पीएनएल में लोचा हो गया, पीएनएल में प्रॉफिट जो है वो डाउन हो गया। गलती है तो गलती को सुधारेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे और क्या करेंगे। तो 2014 में ये लोग क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट को बढ़ाए, यहाँ पे वापस बढ़ाया 6,000, क्योंकि पीएनएल में तुमने चार्ज करो उससे प्रॉफिट डाउन हुआ था, रेक्टिफाई करने के लिए वापस प्रॉफिट को अप करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। सेकंड नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक 2013 के अंदर ओवर वैल्यू था। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना एकदम। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अपन, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक किस साइड में आता है, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट या डेबिट, जल्दी बताओ। क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड में आया, तो क्रेडिट साइड के अंदर कितना है, 2400। अबे क्रेडिट साइड में आने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, क्या करेगा, कम कर कम कर कम कर, तो कम करना पड़ेगा। सो देखो 2013 के दिन उन्होंने क्या करा, कम करा, लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो वही चीज उन्होंने बोला भैया ओपनिंग स्टॉक में वही चीज वापस जाके ऐड हो जाएगी, ओपनिंग स्टॉक वापस जाके ऐड हो जाएगी। कारण समझो, क्योंकि होगा क्या, वो डेबिट ज्यादा दिखेगा, डेबिट ज्यादा इसका मतलब प्रॉफिट कम दिखेगा, डेबिट ज्यादा इसका मतलब प्रॉफिट कम दिखेगा, तो आप प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। उन्होंने बोला है हर साल हमको 4800 रुपये मैनेजमेंट कॉस्ट लगता है, मतलब एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट वॉस्ट लगता होगा, अपने क्या जा रहा है, लिख दो ना। उन्होंने बोला कॉस्ट है माइनस कर दो, खत्म, इनमें माइनस कर देंगे 4800 4800 4800 माइनस। एक चीज रह गई सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे इन्होंने डेप्रिसिएशन बोला था, इस 6,000 के ऊपर ये इन्होंने रिपेयर कब किया, सितंबर में, और ये लोग साल कब खत्म कर रहे हैं, अच्छा कुछ बोला नहीं भैया, साल कब खत्म हो रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये लोग साल 31 दिसंबर को खत्म कर रहे होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें 31 दिसंबर के हिसाब से करे गए, इसलिए आई एम अज्यूमिंग कि 31 दिसंबर के हिसाब से किया गया होगा। तो सितंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 4 महीने का है, ठीक है। तो 6,000 के ऊपर कितना 10% है,
तो डेप्रिसिएशन निकालते आ जाओ। 6,000 इंटू 10% इंटू कितना 4/12, तो ये हो गया 600। 600 इंटू 4/12 बोले तो 1/3, बोले तो 200। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा 200। कितना आएगा बेटा 200। 200 को माइनस कर, देख करा 200 माइनस किया कि नहीं किया। अगले साल का कैसे आएगा, अगले साल का बोले सर 6,000 में से 200 रुपये गए तो पीछे वैल्यू बचा सर 5800 का, 5800 का। ठीक है, तो बस इसके ऊपर 10% लगा देंगे अगले साल 580 रुपये, अगले साल माइनस कर देंगे। ठीक है, ये रहा 580 अगले साल का, हो गया खत्म। बस अब क्या 20,200 में से 4800 माइनस करो, 15,400। ठीक है, 4800 में 20,000, 20,000 में से ये जो 2400 माइनस करो 17,600, वैसे ही सबके फिगर आ जाएंगे। प्रॉफिट आ गए। इन्होंने क्या बोला था वेटेड एवरेज, क्या बोला था वेटेड एवरेज, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिगर्स आपके सामने आ जाएंगे। इनका टोटल करना डिवाइड बाय ये करना, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना बोला एक बार चेक कर लेना। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कुछ बोला है क्या, 3 बोला है, देखो सबसे ऊपर लिखा 3। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 2195928 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को क्या करें वापस देखें। देखो कभी भी कोई भी चीज़ अगर अपन को समझ में नहीं आती तो कुछ भी नहीं करने का, वो चीज़ को 2-3 बार करने का। ठीक है, आप साइकिल जो है पहली बार में सीख गए थे क्या, फर्स्ट टाइम में सीख गए थे, अरे सर मैं तो धुरंधर था पहली बार में सीख गया, ऐसा होगा ही नहीं। आप गिरे होंगे, आप पैदल चलना जब सीखे थे पहली बार छोटे सीखते से तब आप क्या कर रहे थे, पैदल चले तो गिरे, पैदल चले गिरे, लेकिन क्या पैदल चलना छोड़ दिया तुमने, नहीं। इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिस की वजह से हर चीज सुलझ जाती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। होता क्या है, बच्चा जो है वो गिव अप कर देता है, अरे यार ये तो मुझसे नहीं आने वाला। अरे क्यों नहीं आएगा, आज तक अगर तुमने गिव अप नहीं करा, तुमने बोलने में गिव अप नहीं करा, तुमने चलने में गिव अप नहीं करा, तुमने साइकिल चलाने में गिव अप नहीं करा, तो अभी क्यों गिव अप कर रहे हो। प्रैक्टिस करो, 2-3 बार 3-4 बार करते रहो, आएगा ही आएगा। होता ही नहीं ऐसा कि नहीं आएगा। सुपर प्रॉफिट जो मैंने बताया, नॉर्मल प्रॉफिट आम लोगों का जो कैपिटल है, फर्म कैपिटल, ठीक है, उसमें एनआरआर, आम लोग कितना कमाते हैं, एनआरआर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, हमारा कैपिटल 1,00,000, आम लोग अगर होते तो 10% के हिसाब से इस पे कमाते, बोले 10,000। सर ये तो आम लोगों का है ना, मैंगो पीपल का है, हम तो 20,000 कमा रहे, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है 20,000, माइनस कर दो सुपर प्रॉफिट। हम सर कितना कमा रहे, 10,000 ज्यादा कमा रहे, सुपर कमा रहे, समझे। अब इन्होंने बहुत बढ़िया ऐसा थियरी दिया है, बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल मत पढ़ना, जरूरत ही नहीं है। ये रहा 5,00,000 कैपिटल है, 10% है, ये आम लोग 50,000 कमाते हैं, एवरेज प्रॉफिट 3,00,000, 5 के हिसाब 60,000, हम कितना कमा रहे 60,000, हम एवरेज प्रॉफिट हमारा है, तो हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे दूसरों से 10,000, मल्टीप्लाई बाय 3, गुडविल, कहानी खत्म। ठीक है, सो इसी टाइप से कैपिटलाइजेशन मेथड होगा, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, आप ये एक बार घर पे जाके वापस देख लेना। बता दूं, चलो बता देता हूँ यार। 1,00,000 10% है, 10,00,000 हुआ, 8-20 है, माइनस कर दो, कहानी खत्म, 180 आंसर है, 180 अपना आंसर है। इसी टाइप का आगे का भी क्वेश्चन है, ट्राई करके देख लेना, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस दिए हुए। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, यहाँ से हम लोग अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये सब आगे का जो पार्ट है वो सीधा जो एडमिशन के हिसाब से चालू हो गया। सो हम इसमें जनरल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सारी चीज अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। ऑलरेडी 58 जो मिनट है वो हो चुका है। सो ध्यान से समझिए मेरी बात को। अभी तक जो मैंने पढ़ाया, अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सॉल्व करो, जितना हो उतना सॉल्व करो। ठीक है, ये रिवीजन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रकार का डाउट नहीं हो। और अगर ये रिवीजन लेक्चर्स आप एंड तक देखते हैं, ठीक है, मैं सारे चैप्टर के ऊपर रिवीजन लाने वाला हूँ, सारे चैप्टर्स के ऊपर। मतलब अभी मैंने एडमिशन लिया है, अगला मैं रिटायरमेंट लूंगा, उसके अगला डिसोल्यूशन, डेथ, सब कुछ टेंशन ही लो मत तुम। मैं जो बोलता हूँ बस ये वीडियो देखते जाओ, अपने 10, 100, 500 लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाओ, शेयर करो, एक एक दोस्त को शेयर करो। ठीक है, सब जन मार्क्स लाएंगे, सब जन अकाउंट्स के अंदर फोड़ेंगे एकदम, साला अकाउंट्स का पेपर फोड़ डालने का है। लोग कहते हैं अकाउंट टफ है, हम कहते हैं अकाउंट्स एकदम आसान है। ठीक है, तो आपका ड्यूटी क्या बनता है, सबको, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको ये वीडियोस को शेयर करो, उनको बोलो भाई सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब कर, ठोक एकदम सब्सक्राइब का बटन ठोक डाल पूरा। ठीक है, ओके है, कहीं भी डाउट है, अभी भी डाउट आता है, किसी भी प्रॉब्लम में डाउट है, आप नीचे यहाँ पे मैं देखो हमारे नंबर दिए हुए, ये रहे नंबर,
इस नंबर के ऊपर क्या करो, हमको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रकार का डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो यार मोटिवेशन के लिए कमेंट बॉक्स में लिखो ना थोड़ा सा हमारे लिए, अच्छा अच्छा, ठीक है। मोटिवेशन मिलेगा हमको, तुम्हारे लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। सो बाकी अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको कोई प्रकार की इंक्वायरी करनी है, तो सूरत में हमारी ऑलरेडी ब्रांचेस है, ऑल ओवर इंडिया आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हैं। वी प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग थ्रू आउट इंडिया, ठीक है, फ्रॉम आवर मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, ठीक है। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए नंबर दिए हुए हैं, कॉल करो और इन्फॉर्मेशन ले लो। अच्छा खासा ऑफर भी चल रहा है अभी, जो भी ऑफर है वो मेरी टीम बता देगी आपको क्या ऑफर चल रहा है। वेल आई होप अभी तक का जो आपको चीज था समझ आया है। सो मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर नंबर 2 का, और पार्ट 1 खत्म हो गया है। पार्ट 2 जो सेकेंड पार्ट जो वीडियो का है वो अगले दिन आने वाला है, नेक्स्ट डे, ठीक है। टाटा, बाय बाय, खुश रहिए, मजे में रहिए, आबाद रहिए और एकदम तंदुरुस्त रहिए। टाटा, बाय बाय।